जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल देलू एकेडमी पर। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के प्रयोग से मंगल ग्रह का सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न हुई? तो दोस्तों, किस अंतरिक्ष एजेंसी के कारण मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न हुई है? तो दोस्तों, ये हुई है नासा के कारण। नासा ने पता लगाया है कि मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न की जा सकती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, एक जानकारी और बता दूं, नासा जो है यह अंतरिक्ष एजेंसी दोस्तों अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा देश बांग्लादेश का प्रमुख निर्यात भागीदारी बन गया है? तो दोस्तों, बांग्लादेश का कौन सा देश निर्यातक भागीदारी बन गया है? तो दोस्तों, यह बना है अपना देश भारत। अपना देश भारत बांग्लादेश के साथ प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों, यहाँ पर बांग्लादेश का जिक्र हुआ है तो दोस्तों बांग्लादेश के बारे में कुछ जानकारी बता दूँ। बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका है। और दोस्तों, यहाँ की मुद्रा जो है वह टका है। तो दोस्तों, दोनों जानकारी नोट कर लें। फिर से रिपीट कर देता हूँ, बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका है और मुद्रा टका है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी भारत की हाथी गलियारें रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने हाथी गलियारे हैं? तो दोस्तों, भारत हाथी गलियारे रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने हाथी गलियारे हैं? तो दोस्तों, ये हैं 150 हाथी गलियारे हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा सैन्य संगठन 2024 में शीत युद्ध के बाद अपने सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों, कौन सा संगठन 2024 शीत युद्ध के बाद अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों, यह है उत्तरी अटलांटिक सिंध संगठन, यानी दोस्तों नाटो जो संगठन है यह है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में इंजीनियर्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, भारत में इंजीनियर्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 15 सितंबर को। 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने सुरक्षा चिंताओं के कारण किस देश से ओलंपिक क्वालिफायर के मेजबानी अधिकार वापस ले लिए? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासभा ने किस देश के ओलंपिक क्वालिफायर के मेजबानी अधिकार वापस ले लिए हैं? तो दोस्तों, ये लिए हैं पाकिस्तान के। ये पाकिस्तान के लिए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान का जिक्र हुआ है तो दोस्तों आपको पाकिस्तान की राजधानी और मुद्रा बता देते हैं। तो पाकिस्तान की राजधानी है दोस्तों इस्लामाबाद और मुद्रा है रुपया। पाकिस्तानी रुपया यहाँ की मुद्रा है। और दोस्तों, राजधानी इस्लामाबाद है, दोनों ही नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल
कॉम्प्लेक्स की अपनी यात्रा के दौरान चंद्रयान 3 के चंद्रमा लैंडर को लैंडिंग साइट का नाम क्या बताया। तो दोस्तों जहां पर चंद्रयान 3 लैंड करा है उस स्थान को क्या नाम दिया गया है इसरो के द्वारा। तो दोस्तों उसका नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों चंद्रयान 3 का जो लैंडर था उसका नाम विक्रम था, और दोस्तों जो रोवर है उसका नाम दोस्तों प्रज्ञान है। दोस्तों ये दोनों जानकारी भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में डेटा संचालित कृषि नवाचार के लिए किस संगठन ने नाबार्ड के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों भारत में डाटा संचालित कृषि नवाचार के लिए किस संगठन ने नाबार्ड के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों ये की है यूएनडीपी भारत ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य इस समय निपा वायरस से प्रकोप से जूझ रहा है। तो दोस्तों निपा वायरस से भारत का कौन सा राज्य जूझ रहा है। तो दोस्तों यह जूझ रहा है दोस्तों भारत का केरल राज्य निपा वायरस से जूझ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दोस्तों ये मिस्टेक से इसमें टाइप हो गया है, तो दोस्तों इसे मिटा देते हैं। ये दोस्तों 4 ही ऑप्शन है, यानी निपा वायरस से जो भारत का राज्य है वह केरल जूझ रहा है। और दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूँ, नोट कर लें। तमिलनाडु की दोस्तों चेन्नई है, कर्नाटक की बेंगलोर है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है, और दोस्तों आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के लिए बार्गेनिंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के लिए गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है मीता बिशिष्ट को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस भारतीय राज्य में विधानसभा की राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन डिजिटल हाउस परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस भारतीय राज्य में विधानसभा की राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन डिजिटल हाउस परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है गुजरात राज्य में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूँ, नोट कर लें। महाराष्ट्र की दोस्तों मुंबई है, राजस्थान की जयपुर है, गुजरात की गांधीनगर है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, iPhone 15 सीरीज में किस प्रकार की GPS तकनीकी मौजूद की गई है। तो दोस्तों iPhone 15 में किस प्रकार की GPS तकनीकी मौजूद की गई है। तो दोस्तों ये की गई है इसरो प्रमाणित GPS प्रौद्योगिकी इसमें मौजूद की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्पिनर सबसे कम मैचों में 150 एकदिवसीय विकेट के मिल के पत्थर तक पहुंचा है। तो दोस्तों कौन सा स्पिनर भारत का है जिसने एक दिवसीय मैचों में 150 विकेट लेने का अपना रिकॉर्ड बना दिया है। तो दोस्तों ये हैं
हमारे देश के स्पिनर हैं दोस्तों कुलदीप यादव। कुलदीप यादव हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों यह है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किसने पहुंच और सामर्थ्य पर जोर देते हुए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए भारत के आयुष्मान भव अभियान को वस्तुतः लॉन्च किया? तो दोस्तों किसने पहुँचे और सामर्थ्य पर जोर देते हुए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए भारत के आयुष्मान भव अभियान को वस्तुतः लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, पंजाब में 12 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण प्रदान करने के उद्देश्य से एक स्वास्थ्य सेवा पहल मिशन सघन इंद्रधनुष 5.0 का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों मिशन सघन इंद्रधनुष 5.0 का उद्घाटन किसने किया है? और दोस्तों यह पंजाब में 12 वैक्सीन रोकथाम योजना बीमारियों के खिलाफ जारी किया गया है। तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया है बलबीर सिंह ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, वह ब्रिटिश वैज्ञानिक कौन थे जिन्हें 1996 में डोली भेड़ का क्लोन बनाने वाली टीम का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता था और 10 सितंबर 2023 को उनका निधन हो गया है? तो दोस्तों डोली नाम की भेड़ जो है यह पहली बेस्ट्यूब जन्मी हुई भेड़ है। यानी जो दोस्तों ट्यूब मतलब परखनली में रख कर जो भेड़ बनाई गई थी 1996 में, वह उसका नाम दोस्तों डोली भेड़ है। और जो इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे उनका निधन 10 सितंबर 2023 को हो गया है। तो और दोस्तों नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो दोस्तों वे थे इयान विल्मोट थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, क्लाउड प्रौद्योगिकियों के साथ AI क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस संगठन ने अमेजन के AWS के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों क्लाउड प्रौद्योगिकियों के साथ AI क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस संगठन ने अमेजन के AWS के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों यह की है इसरो ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। यानी दोस्तों इसरो की फुल फॉर्म है। और दोस्तों इसरो जो है ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह द्वारा किस शहर में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई है?
तो दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ने सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी है। और दोस्तों यह किस शहर में रखी गई है? तो दोस्तों यह रखी गई है फिरोजपुर में रखी गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। किस कंपनी ने निर्माण श्रेणी के तहत सुरक्षा नवाचार पुरस्कार 2023 जीता है? तो दोस्तों किस कंपनी ने निर्माण श्रेणी के तहत सुरक्षा नवाचार पुरस्कार 2023 जीता है? तो दोस्तों यह जीता है दोस्तों राइट्स लिमिटेड कंपनी ने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके देना होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है, तूफान डेनियल से कौन सा देश सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो दोस्तों तूफान डेनियल से कौन सा देश सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है लीबिया, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों यूनान, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है टर्की, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों मिस्र। आंसर कमेंट करके देना है। और आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।